हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप है सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा था। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ऊपर एक अच्छा खासा क्वेश्चन था, लंबा चौड़ा। तो वो हमने कल निपटाया था। तो आज हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पर अब देखेंगे। तो शुरुआत से ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे थे, लेकिन अब हम वहाँ पे उसकी कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे। अकाउंटिंग यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, मतलब अकाउंट वो ठीक ही लिखा हुआ है वैसे, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से वो नहीं है। तो आज जो हमें सीखना है वो देखो क्या है। तो आज हमें जो सीखना है, सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या देखेंगे, हम कैलकुलेशन देखेंगे, यानी कि उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे निकालते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर्स होते हैं वो फॉर्म के अंदर क्या करते हैं। ये मान ले तो फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, वो अपनी कुछ कैपिटल देते हैं। फॉर्म को कुछ कैपिटल देते हैं, तो फॉर्म बदले में उनको क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, इंटरेस्ट वगैरह देती है। तो उसी इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कैलकुलेट कैसे होता है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैलकुलेशन कैसे होते हैं, और इसकी अकाउंटिंग जो लिखी हुई थी वहाँ पे, अकाउंटिंग कैसी कैसी होती है आप देखो, यानी कि हम उसको कैसे कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, वो यहाँ पर उसका मतलब है। तो देखो कैसे कैसे ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसकी हम यहाँ पे सबसे पहले तो क्या देखते हैं, अकाउंटिंग देखते हैं कि अकाउंटिंग कैसे होती है इसकी। सबसे पहले देखो, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हमने ऊपर क्या पढ़ रखा है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा तो कोई भी आईओसी हम नहीं देंगे, यानी कि कोई भी अकाउंटिंग हम उसकी नहीं करेंगे, क्योंकि आईओसी ही नहीं दिया है तो हम उसकी अकाउंटिंग भी नहीं करेंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम उसको कोई भी आईओसी नहीं देंगे। किसको, पार्टनर्स को। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम पार्टनर को कोई भी आईओसी नहीं देंगे। ठीक है, ये हमने पहले भी देख लिया था। उसके बाद पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट। साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट है कि जैसे देखो, अब हम जो आईओसी होता है, यहाँ पे ले चलता हूँ आपको। अब जो यहाँ पर हमारा आईओसी होता है, आईओसी हम दो तरीके से आईओसी को हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से हम आईओसी को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहला हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ऐसे ही उसको ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं, आईओसी हम पार्ट यानी कि हमें आईओसी जो है वो पार्टनर को देना ही देना है। ठीक है, वो हमें पार्टनर को देना ही देना है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, देना ही देना है, इवन इन केस ऑफ लॉस। तो हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और दूसरा ट्रीटमेंट हम उसे दे सकते हैं एप्रोप्रिएशन के तौर पर, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करने के बाद जो हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, उसे हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो हम उसको दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, या तो हम उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोले या हम उसे एप्रोप्रिएशन बोले। ठीक है, तो दो तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट ट्रीटमेंट, यानी कि हम उसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी ट्रीट कर सकते हैं और एप्रोप्रिएशन भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोला, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला, तो हम उसे क्या मानेंगे, हमेशा एप्रोप्रिएशन की ही तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, एप्रोप्रिएशन की तरह ही हम उसको ट्रीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको डब्बा बना देता हूँ, एप्रोप्रिएशन की तरह ही हमें उसे ट्रीट करना है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम नहीं लेंगे। अगर ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर साइलेंट है, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए साइलेंट है, तो हम वहाँ पे एप्रोप्रिएशन ही उस आईओसी को मानेंगे। ठीक है ना, चलो आज थोड़ा एनर्जी डाउन हो गया, कोई नहीं। क्वेश्चन सेज दैट आईओसी इज चार्ज, यानी कि अगर क्वेश्चन में ही बोल दिया कि आईओसी को आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करना है, तो देखो क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम उसे एप्रोप्रिएशन में नहीं डालेंगे, उसे हम एप्रोप्रिएशन में डेबिट नहीं करेंगे। यानी कि ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। देखो, अब ये क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में बोल दिया कि जो प्रॉफिट है, जो सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन में बोल दिया कि जो आईओसी है, वो आईओसी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में बोल दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, साइलेंट था तो हम एप्रोप्रिएशन मान रहे थे, लेकिन हम क्वेश्चन में ही बोल दिया कि आप आईओसी को ट्रीट करो चार्ज एज अ चार्ज अगेंस्ट
प्रॉफिट, तो हम उसे क्या करेंगे, देखो आईओसी को हम यूजुअली कहाँ पे डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन में पढ़ा है हमने, जो भी एप्रोप्रिएशन होती है वो कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होती है, डेबिट होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह आप इसे ट्रीट करो, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह हम इसे ट्रीट करना है, तो हम इसे कहाँ पर डेबिट करेंगे, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस, इसे हम कहाँ डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम डेबिट करेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे डेबिट करना है, क्योंकि सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम कहाँ पे डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसे हम यहाँ पर डेबिट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला केस क्या होगा कि अगर पार्टनरशिप साइलेंट है, आईओसी से रिलेटेड, आईओसी से मतलब आईओसी से रिलेटेड साइलेंट है, तो कोई भी आईओसी हम नहीं देंगे। अगर ट्रीटमेंट को लेकर साइलेंट है, ट्रीटमेंट को लेकर साइलेंट है, तो हम क्या मानेंगे, उसका ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, एप्रोप्रिएशन वाला ट्रीटमेंट हम उसे देंगे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट करो, तो फिर हम उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ही ट्रीट करेंगे, और उसे डेबिट कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि चार्ज हो गया ये, ठीक है। अभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होगा, आईओसी, इसे हाईलाइट कर लेना, आईओसी इज अलाउड इवन इन केस ऑफ लॉस, यानी कि लॉस हो जाएगा तब भी हमें वो आईओसी देना पड़ेगा। समझ में आया, ठीक है। चलो अब कैलकुलेशन ऑफ आईओसी हम देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ आईओसी कैसे, वो तो ट्रीटमेंट ऊपर हमने अकाउंटिंग वगैरह देख ली, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, यानी कि आईओसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है, आईओसी हमारा कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पर। किस पर कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, जो हमारे पास 1 अप्रैल मान लेते हैं 2022, यानी कि जो हमारे पास 1 अप्रैल वाले दिन होती है ना, 1 अप्रैल वाले दिन जो हमारे पास कैपिटल होती है, उसे हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल, अब इसमें हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केसेस क्या हो सकता है, ओपनिंग कैपिटल इज डायरेक्टली गिवन, आपको डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मतलब जो ओपनिंग कैपिटल है वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो आप उससे क्या कर लोगे, आराम से आईओसी वहाँ पर निकाल लोगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, अभी नहीं छोड़ रहा मैं, बताऊंगा कैसे करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर दूसरा आपका केस हो सकता है जो यूजुअली पूछा जाता है, ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, आपको ओपनिंग कैपिटल खुद ही फाइंड आउट करना है, ठीक है, खुद ही फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम उसमें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे, आईओसी फाइंड आउट करेंगे। देखो क्या हुआ, देखो देखो लिख के बताता हूँ मैं यहाँ पे। आईओसी हमारा किस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल पर, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल पर यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें हमारे दो केस हो सकते हैं, एक तो ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन हो, और एक ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन ना हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में सबसे पहले तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, और फिर हम दूसरा क्या करेंगे, फिर आईओसी निकालेंगे, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल फिर आईओसी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा था क्या, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। तो इतना सही था, ये कंसेप्ट ही बस इतना बड़ा है, ठीक है। लेकिन अब देखो क्या है, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आईओसी हमारा टाइम बेसिस पर कैलकुलेट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो भी है ना, अभी मैंने बोला, आईओसी कैलकुलेट होता है हमारा टाइम बेसिस पर। इसलिए हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, टाइम बेसिस पर। अब देखो, अब जैसे यहाँ पर बोला कि, अब हम सीधा क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अब आ ही गया है तो करना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन से, तो मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो सबसे पहला तो देखो क्या बोला है यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम ट्रीटमेंट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम ट्रीटमेंट अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया है कि साइलेंट है, तो हम उसे कोई भी आईओसी नहीं देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया है वो ट्रीटमेंट को लेकर के साइलेंट है, तो हम उसे क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करेंगे उसे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि आईओसी को चार्ज मानो, आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानो, तो हम उसे फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे और उसे हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इस केस में क्या होगा, आईओसी हम देंगे, अगर हमारा लॉस भी हो जाता है तो भी हमें आईओसी देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने कैलकुलेशन देखा आईओसी का। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी में क्या है, ओपनिंग कैपिटल होता है, ठीक है। एक सेकंड, इसको नीला करने दो, बड़ा बेकार कलर है ये तो, ये रहा। तो आईओसी हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल पर। ओपनिंग कैपिटल जो हमारा 1 अप्रैल के
दिन होता है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास दो केसेस होते हैं, ठीक है। एक तो आपको डायरेक्टली गिवन होगा तो वो तो बल्ले बल्ले है, लेकिन डायरेक्टली गिवन कभी कभी नहीं होता है। तो सबसे पहले आप उसमें ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, फिर हम आईओसी उस ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इतनी सी ये बात है, लेकिन अच्छी बात है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये अभी का फिलहाल के लिए। तो बी का कैपिटल है 1 अप्रैल 2024 को ₹6 लाख। अब यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले तो आपको देखना ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है। तो ओपनिंग कैपिटल हमें कितना दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों, 6 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है सर। फाइंड आईओसी एट द रेट 20% पर एनम। अब यहाँ पर हमें रेट कितना दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू 20% पर एनम, ठीक है, 20% पर एनम। अभी इस पर एनम का मतलब अगले वाले क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए वैसे तो। हाँ ठीक है, ठीक है, आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलो, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल है 6 लाख रुपए का और रेट है हमारा 20%, और क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं है, तो हमें आईओसी फाइंड करना है 20% पर एनम पे 2024-25 के लिए, यानी कि 1 ईयर का हमें करना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज़ इंटू 20%, तो कितना हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम, 60,000 डिवाइड बाय 2, तो 1,20,000 ये हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ चुका है। तो इस तरीके से आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब अगला करते हैं, अगला देखो, ऑन 1 अप्रैल 2026। अब 1 अप्रैल 2026 से आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 से क्या है, ये ओपनिंग कैपिटल है। तो ए का कैपिटल है 5 लाख रुपए, ठीक है, ए का कैपिटल है 5 लाख रुपए। अब इस वाले में आपको जो टाइम बेसिस वाला पॉइंट था ना, जो भी टाइम बेसिस वाला पॉइंट था, टाइम बेसिस वाला पॉइंट था, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, ए का कैपिटल है 5 लाख रुपए, उसने इंट्रोड्यूस करा एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपए का 1 जुलाई को। फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम दिया हुआ है। अब देखो कैसे निकालेंगे हम उसको। अब देखो 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 को ए की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपए, ठीक है। 5 लाख रुपए हमारी कैपिटल थी, यानी कि ओपनिंग कैपिटल अभी दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ओपनिंग कैपिटल। मैं लिख देता हूँ कोने में यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। अब उसके बाद हमारा ये आ गया, फिर देखो क्या हुआ, फिर देखो क्या हुआ, फिर यहाँ पर ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, ठीक है, ऑन 1 जुलाई। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइमलाइन बना दूँ, बड़ा ऐसे बेकार लग रहा है ये, मज़े नहीं आया इसमें। तो हम क्या करते हैं, टाइमलाइन बनाएंगे बढ़िया सा एकदम। ये 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2026, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए का कैपिटल कितना था, 5 लाख रुपए, ओपनिंग कैपिटल हो गया ये, ठीक है। फिर उसने जुलाई के महीने में कौन से महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई के महीने में यहाँ कहीं पे, ठीक है। अब वो सब छोड़ो, ठीक है। तो 1 जुलाई लिख देता हूँ, 1 जुलाई 2026। तो उसने एडिशनल कैपिटल डाला, ठीक है, एडिशनल कैपिटल उसने डाला 1 लाख रुपए का, एडिशनल कैपिटल डाला उसने 1 लाख रुपए का। फिर फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम ईयर एंडेड, यानी कि फिर हमें यहाँ पर 31 मार्च 2027 को क्या बताना, 31 मार्च 2027 को हमें यहाँ पर आईओसी कैलकुलेट करके देना है। अब देखो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो आईओसी लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले देखो क्या हुआ, हमारा 5 लाख रुपए था, ठीक है, 5 लाख रुपए था, इनटू कितना परसेंट निकालना है, 12% पर एनम निकालना है, ठीक है, 12% निकालना है, तो 12%। अब देखो पर एनम का रोल आ चुका है, द रोल ऑफ पर एनम इज कम। इंग्लिश बहुत वीक है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब 12% पर एनम हो गया। फिर अब 12% पर एनम है, पर एनम का मतलब है टाइम बेसिस पे हमें निकालना होता है। तो 5 लाख है, अब 1 अप्रैल से 1 जुलाई, ठीक है, 1 अप्रैल से 1 जुलाई, कितने महीने हो गए यहाँ पर,
1 अप्रैल से 1 जुलाई, तो कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 4 मंथ्स हो गए, ठीक है, 4 मंथ्स हो गए। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, ये जो 5 लाख रुपए है, ये जो 5 लाख रुपए है वो कितने महीने चला यहाँ पर? ये जो 5 लाख रुपए है वो 4 महीने तक चला। तो हम इस 5 लाख रुपए इस 5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट निकालेंगे कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सॉरी हमने 1 मिनट गलती हो गई, तो 1 जुलाई को कराना। अच्छा ठीक है, गड़बड़ हो गया, कोई नहीं। तो यहाँ पर 1 जुलाई को है, तो अप्रैल, देखो एक तो अप्रैल, मई, जून का पूरा महीना, यानी कि अप्रैल, मई, जून, तो 3 मंथ्स का हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पर एनम दिया, वो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम ये 3 ही महीने, ये 5 लाख का जो कैपिटल है वो 3 ही महीने चला है, तो 3 ही महीने का हम इंटरेस्ट देंगे 5 लाख रुपए पे। तो कैसे देंगे? तो 12% देंगे 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए 3/12, तो ये हमारा 3 महीने के लिए ये हो गया। फिर ऐड करेंगे, फिर देखो क्या क्या उसने क्या किया, 1 जुलाई के दिन क्या किया है, एडिशनल कैपिटल लेके आया 1 लाख का। पहले से ही हमारा 5 लाख का कैपिटल है, लेकिन अब उसने एडिशनल और कैपिटल डाल दिया है 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए का और एडिशनल कैपिटल डाल दिया है। यानी कि आप 1 जुलाई वाले दिन देखो, 5 लाख का तो उसके पास कैपिटल था ही पहले से, यानी ओपनिंग कैपिटल था, प्लस अब उसने 1 लाख रुपए और डाल दिया, तो 1 लाख रुपए यहाँ पर डाल दिया, तो टोटल ये कितना हो गया? 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए यहाँ पर ये एडिशनल कैपिटल आ गया, तो हमारा कैपिटल कितना हो गया? 6 लाख। अब देखो 6 लाख रुपए हमारा कितने दिन तक चला है? यहाँ से लेके चला है ये 31 मार्च तक, तो कितने महीने चला वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो 1 जुलाई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 कितने महीने चला ये? 9 मंथ्स ये हमारा जो भी ये आ, एक, हाँ, तो ये जो भी हमारा है वो हमारा कितने महीने चला है? 1 महीने पूरे के पूरे, सॉरी 9 मंथ्स हमारा ये चला है, ठीक है। तो 9 मंथ चला है, तो हम इस पे 12% का निकालेंगे इंटरेस्ट, कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए, तो 9/12। यहाँ पे 3 महीने चला था ये, तो हमने 3 महीने के लिए निकाला। ये हमारा 9 महीने चला, तो हमने यहाँ पे 9 महीने के लिए निकाला। अब 9 महीने के लिए कैसे निकालेंगे? 9/12। अब यहाँ पे 6 महीने का देते हो तो 6/12, 4 महीने का देते हो तो 4/12। तो ऐसे आपको ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए ये चीज, ठीक है ना। ये हम कैसे कर रहे हैं? 3 महीने के लिए 3/12, 9 महीने के लिए 9/12, वही 4 महीने के लिए रहता तो 4/12, 5 महीने के लिए 5/12, ठीक है। अभी और आगे आएंगे, आप समझते जाओगे। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखो कैलकुलेट करके मैं ये बताता हूँ। पहले तो 5 लाख का निकालते हैं, तो 5 लाख इंटू 12 इंटू 3 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12, तो ये हमारा आ गया 15,000 रुपये। तो ये आ रहा है 15,000 रुपये, प्लस इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 लाख इंटू 12 इंटू 9 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 54,000, ठीक है, 54,000 आ रहा है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना एक बार, ठीक है, कैलकुलेटर पे नहीं, मतलब खुद से। इसमें हम ऐड कर देंगे 15,000, तो ये हमारा क्या आ गया? टोटल कितना आ गया? 69,000 ये हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट आ चुका है, ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट आ चुका है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं जब हमें पर एनम दिया होता है। जब हमें पर एनम दिया होता है तो हम ऐसे करके निकालते हैं। तो पर एनम दिया होता है तो हमें टाइम बेसिस पर उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 लाख अगर हमें पर एनम दिया है और 5 लाख रुपए दिया है, तो हम फिर उसी के हिसाब से कितने महीने वो चला उतने ही महीने का उस पर हम इंटरेस्ट देंगे। यानी कि 5 लाख हमारा 3 महीने चला तो हम 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि पर एनम बोला हुआ है, पर एनम बोला हुआ है। बार बार मैं बोल रहा हूँ पर एनम, पर इसको मैं अलग ही रंग से करता हूँ, ठीक है, इसको हम अलग रंग से करेंगे, रेड कलर से करेंगे। पर एनम, ध्यान रखना क्वेश्चन में दिया होता है पर एनम, और कभी कभी नहीं दिया होता पर एनम। इस क्वेश्चन में दिया है, अभी देखता हूँ मैं हो पाएगा वो क्वेश्चन, तो ठीक है। तो ये हमारा, और ये जो 6 लाख का कैपिटल है वो हमारा 9 ही महीने चला, तो हमने 9 ही महीने का इंटरेस्ट उसे दिया, ठीक है। ये तो हमारा सेम है, लेकिन टाइम बदल जा रहा है, ठीक है, कितने टाइम के लिए दे रहे हैं वो यहाँ पर बदल जा रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। ये बड़ा क्वेश्चन आ गया भाई, चलो ये क्वेश्चन करके खत्म करते हैं आज। तो अब हमें देखो ये आ गया आपका एकदम फेमस क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब फेमस क्वेश्चन नहीं है पागल बनाया मैंने। तो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर क्या है गाइस? मिसिंग है, वाओ नाइस, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल खत्म। एडिशनल कैपिटल दिया हमें 2 लाख रुपए, अरे कैसे,
एडिशनल कैपिटल हमें दिया है 2 लाख रुपए का। विड्रॉल ऑफ कैपिटल 50,000 का। क्लोजिंग कैपिटल दिया है हमें 7 लाख रुपए का। ओके, हमें आईओसी फाइंड करना है @12% पर एनम फॉर द ईयर 25-26 जो भी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर फाइंड आउट करता हूँ। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे कैपिटल मेथड से। ओपनिंग मतलब जो ये वाला मेथड है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय बैलेंस सी डी कितना है वो तो नहीं पता, हमें निकालना है। एडिशनल कैपिटल हम कहाँ लिखते थे, यहाँ पर। तो बाय, वो फॉर्मेट याद रखना आपको, ठीक है ना। बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल एसी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, पूरा नहीं लिखूंगा। उसके बाद ये 2 लाख रुपए का हो गया, ठीक है। एडिशनल कैपिटल है 2 लाख रुपए का। उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैपिटल है कितने का, 50,000 का। विड्रॉल ऑफ कैपिटल हम कहाँ लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे। कैसे, टू बैंक अकाउंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना है हमारा, 50,000 का। और हमारा क्लोजिंग कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी। तो टू बैलेंस सीडी कितना दिया हुआ है, 7 लाख रुपए का बैलेंस सीडी है, ठीक है। 7 लाख। अब इसका टोटल करके निकालते हैं। अरे 50,000 है दादा, चलो। तो 7 लाख और ये 50,000, तो हमारा 7,50,000 हो गया, ठीक है। ये भी हमारा 7,50,000 हो गया। अब 7,50,000 में से हम 2 लाख घटा लेते हैं। तो 7,50,000 माइनस 2 लाख रुपीज़, तो 5,50,000 हमारा क्या आ गया, ये ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गया। 5,50,000 ये क्या आ गया हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल ये आ गया, ठीक है। चलो ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब ये वाला मेथड आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब यहाँ पर हम निकालते हैं आईओसी डायरेक्ट, ठीक है। आईओसी निकालते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास कितनी थी, 5,50,000 की। तो 5,50,000 इंटू कितना परसेंट था रेट, 12%। अब कितने महीने के लिए था, पर एनम बोला ना, तो हमें महीना देखना पड़ेगा। तो देखो एडिशनल कैपिटल हमने 1 जुलाई को लेके आया, यानी कि ये जो 5,50,000 का हमारा जो कैपिटल था वो कितने दिनों तक चला, वो अप्रैल मई जून, 3 महीने चला, ठीक है। तो ये हम इस कितने दिन के लिए निकालेंगे, 3/12, 3 महीने के लिए हम निकालेंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद देखो 3 महीने के लिए निकाला हमने, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे, फिर देखो क्या हुआ। फिर यहाँ पे हुआ हमारा एडिशनल कैपिटल हमने ऐड किया 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पर हम एडिशनल कैपिटल ऐड करेंगे। तो 5,50,000 प्लस 2 लाख रुपए कितना हो गया, ये 7,50,000 हो गया। 7,50,000, ठीक है। इंटू 12% अपॉन 100 इंटू कितने महीने के लिए, कितने महीने तक ये भी चला। देखो यहाँ से 1 जुलाई से गिनो 1 नवंबर तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। क्योंकि 1 नवंबर है तो हम अक्टूबर तक ही लेंगे, 30 अक्टूबर तक लेंगे। तो 30 अक्टूबर या फिर 31, जो भी अभी मैं ध्यान में नहीं है। तो 4 महीने के लिए हो गया, ठीक है। आपको देखना 4 महीने के लिए हमने ये किया। तो हम 4 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर देंगे। तो 4/12। अभी एक और बचा हुआ है। फिर उसके बाद हमने 50,000 का क्या कर लिया, 50,000 का हमने क्या कर लिया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर लिया। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल यानी कि कैपिटल निकाल लिया। तो हमारी यहाँ पर 7,50,000 का था और उसमें से हमने 50,000 रुपये निकाल लिए। तो 7 लाख रुपये हो गए नेट में, ठीक है। इंटू 12/100। अब देखो कितने महीने चला, कितने तारीख को हमने एडिशनल कैपिटल डाला। एक सेकंड गड़बड़ हो गई। नहीं, ठीक है। तो 1 नवंबर को हमने विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा। अब 1 नवंबर से गिनो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने ये वाली कैपिटल हमारी 31 मार्च के 5 महीने पहले तक ये हमारी चली। तो 5/12, ठीक है। अब निकालते हैं इसको। अब आप कैलकुलेट देखो, ये हमारा 5,50,000 3 महीने तक चला। फिर एडिशनल यानी कि 2 लाख रुपए ऐड कर दिया, वो हमारा 4 महीने तक चला। फिर उसमें से उसने 50,000 रुपये निकाल लिए, जो कि हमारा 5 महीने तक चला। 5 4 9 3 12, ठीक है, 12 महीने हो गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये काम हम कब करेंगे, पर एनम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो 5,50,000 है, तो 5,50,000 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12। तो यह आ गया अपना 16। अरे कैसे भाई, कैसे, ओके। तो 16,500 रुपये आ गया।
अब इसको कैलकुलेट करता हूँ मैं, तब तक आप भी कैलकुलेट करो। 7,50,000 इंटू 12 इंटू 4 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया? ये 30,000 रुपये आ गया। 30,000 रुपये आ गया, प्लस फिर 7 लाख इंटू 12 इंटू 5 डिवाइड बाय 12 और डिवाइड बाय 100 कितना आ गया? ये 35,000 रुपये आ गया। ठीक है, एक बार और मैं फटाफट चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं, क्योंकि फिर बच्चों को बाद में फिर हो सकता कन्फ्यूज़न हो जाता ना। इंटू 12 इंटू 3 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12 16,500 ओके है। 7,50,000 इंटू 12 इंटू 4 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12 तो ये 30,000 ओके है। और वो 7 लाख इंटू 12 इंटू 5 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100 35,000 ओके है। चलो तो 35,000 अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 35,000 प्लस 30,000 प्लस 16,500 तो क्या आ गया? ये हमारा 81,500 रुपये हमारा IOC आ चुका है गाइस। ओके क्लियर? ठीक है, तो ये हमें ऐसे करके निकालना होता है। तो इस केस में क्या था, देखो हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ था। ओपनिंग कैपिटल हमें नहीं दिया हुआ था, तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहला जो हमारा काम है, सबसे पहला हमारा काम है ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना। फिर ओपनिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर जैसे हम सिंपल करते थे वैसा हमने यहाँ पर सिंपल ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करके फिर एडिशनल वाला कर दिया, फिर विड्रॉल वाला कर दिया। तो सिंपल हम फिर टाइम के बेसिस पर जितने महीने तक वो कैपिटल चला है उतने महीने तक के लिए हम वहाँ पर उसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर हमारा काम बन जाएगा। ठीक है ना? अब यार मैं और आगे बता देता, लेकिन आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आप इसी क्वेश्चन को सही से रिवाइज करके आना। ये वाला क्वेश्चन है, फिर ये वाला क्वेश्चन है, फिर ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना? अभी इसको रिवाइज करना और फिर हम बाकी का कल देखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।